हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका एक सिलेबस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। वो सबसे ज़रूरी बात, आपकी स्टडी टेबल के पास में सिलेबस तो होना ही होना चाहिए। आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल रखी हुई है, उसके सामने आपका सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए। सिलेबस इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको पता रहे कि कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या-क्या आपको तैयार करना है, किस-किस टॉपिक पे आपकी पकड़ ज़्यादा है और कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी यही है कि आपके पास में एक सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। फिर ज़रूरी है कि आप एक दिन पूरा दिन बैठ के उस सिलेबस को एनालिसिस करें, ताकि आपको पता चल सके सिलेबस में क्या-क्या पूछा जा रहा है, आपको कौन-कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ने हैं, कौन-कौन से टॉपिक पर आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ है। फिर आप अपना एक टाइम टेबल बनाएँ। वो टाइम टेबल भी ऐसा नहीं बनाना है कि टाइम टेबल बना दिया और उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। टाइम टेबल ऐसा बनाएँ जिसको हम फॉलो कर सकें, हमारा टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से चल सके। वो सबसे ज़रूरी बात, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जब आपका सिलेबस एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आपको सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट ही पढ़ाई करनी है साथ में। ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम कवर भी नहीं कर पाएँगे, ज़्यादा याद भी नहीं रह पाएगा और हमारी प्रिपरेशन भी ढंग से नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम है जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जीके का और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसका पेपर होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप फर्स्ट पेपर में जीके में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर ले लीजिए। उसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए, जैसे कि हिस्ट्री को आपने 1 से डेढ़ घंटा दे दिया, आर्ट एंड कल्चर को आपने 1 से डेढ़ घंटा दे दिया और फिर आप अपने सब्जेक्ट को पढ़िए। सब्जेक्ट को आपको दिन में 3 से 4 घंटे डेली के देने हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं देंगे तो आपका सब्जेक्ट कवर नहीं होगा। और फिर आपको एक टारगेट बनाना है कि मुझे कितना टॉपिक पढ़ना है, एक दिन में मैं कितना टॉपिक पढ़ सकती हूँ, उसका फिक्स एक टारगेट बनाइए और आपको उस टारगेट को कंप्लीट करना है। टारगेट बनाकर पढ़ने से आपका टॉपिक जल्दी क्लियर होगा और आप ढंग से पढ़ पाएँगे। और जैसे ही आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसको आप बार-बार रिवाइज़ कीजिए। जैसे आपका जिस सब्जेक्ट में, जैसे कि हिस्ट्री में अगर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो आपको उस टॉपिक को वापस रिवाइज़ करना है। 2 से 3 बार आपको उस टॉपिक को ज़रूर रिवाइज़ करना है और फिर उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रखे, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रखे, उन सब क्वेश्चन को वापस पढ़ना है। और फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी मेमोरी शार्प होती है। वो हमारी मेमोरी में उतने लंबे टाइम तक बना रहता है। तो इस प्रकार आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आप 2 से 3 सब्जेक्ट कंटिन्यू रखिए, उसके ज़्यादा आपको सब्जेक्ट लेने नहीं हैं और जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको दूसरा सब्जेक्ट उठाना है। और ऐसा नहीं है कि पिछले सब्जेक्ट को आपको छोड़ देना है। उसका आप जैसे आधा घंटा टाइम मिला तो उसको आधा घंटा रिवाइज़ करते जाएँ और उसके साथ में आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और जो नया सब्जेक्ट लिया है, उसको भी पढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अपना आप टाइम मैनेजमेंट करके आप अपने कोर्स को समथिंग समथिंग 6 टू 7 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपको जितना भी टाइम मिलता है, आप उसको वापस रिवाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से आप जब पढ़ेंगे, तब आप अपने सारे सिलेबस को एकदम अच्छे से कवर कर पाएँगे और उसको ढंग से पढ़ पाएँगे और उसका रिवाइज़ 2 से 3 टाइम तो डेफ़िनेटली कर पाएँगे। मेरा मानना तो यही है कि आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आपको कुछ और बताना है या कुछ और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। साथ ही साथ मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।